अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 बेवकूफ़ औरतों की कहानी। सुनिए उनकी ज़ुबानी। वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है और इनकी आप-बीती सुननी भी है और देखनी भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही फ़नी मोरल स्टोरी है जो कि आप खूब एंजॉय करेंगे। और चलते हैं अब वीडियो की जानिब। तो इन 3 मुख्तलिफ़ औरतों की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपने वीडियो एंजॉय की। भैना हुण तू दस तेरी की कहानी है तेरी हाँ बहन इतना तू ही बैठी है। मैं भी आ गई अभी। क्या दुखी कहानी है, मैं तेको क्या दसा। क्या थी है ते मेरे को क्या थी है, मैं तेको सारा कुछ दसेन दिया। बिया मेरे खामद ने मेरे को बाहर च कढ़िया गई। मेरी गाल भी कोई ना, मेरा कसूर भी कोई ना हाई। मैं कुछ ही ना कीता है ते मेरे को बाहर च कढ़िया भी। हाँ दसेंदियां क्या गाल है, गाल क्या है। बल्ला अल्लाह सोना देख, मेरी शादी थी गए, मैं कने बच्चा कोई ना आई। तो मैं शुद्ध एक बकरी चपा दी हुई है। मैं आख्या तो बच्ची बकरी दे डाल में टाइम पास करेंदियां। मैं चलो इनको बलेंदियां, इनको खवेंदियां, इनको करेंदियां। मैं बहु दे ना मेरा दिल लग गया भी। मेरा साईं जड़ा है ना, अल्लाह भावे उनको अल्लाह पूछे उन में किवें कड्या भी। वो खेता विच काम करेंदा भी तो रोजाना खाना गिन वेंदा ही। एक दाड़े उन्हें आख्या कि मैं को अज उता बहु काम में, तो बिया मैं आख्या उता मैं को ना तू रोटी चाह देवे, मैं को रोटी भिजा देवे। मैं आख्या ठीक है, मैं उनको को कहना पूछा भी किंदे हाथ भिजावा या तू बंदा भेजा भी मैं उनके हाथ भेज देवा। मैं सोची पै गया भी, मैं किस तरह मैं इनको किवें भेजा खाना। मैं को याद आ गया भी, मैं आख्या ही कि मेरे कने बकरी है। अल्लाह दा करना है कि मेरे पेक्या ने मेरे को बहु जेवर पाया ही। मेरे बेके ने झुमके आई, टिक्का आई, नाथ आई, पैरा च झंझरियां आई, सारी कुछ आई। मैं संभाल के उनको रखा बेटा धी ना पुत्र, तो मैं को संभाल नहीं अभी। जी वेले मेरे साई आख्या ना रोटी भेजो, तो मैं आख्या ही कि बकरी तो भी मैं चिट भी लिख मतलब मैं उनको ना क्या कहते गले दे विच रोटी बांध के तो भेज देनियां। मैं आख्या भाई तो 4 बंदियां दे विच वेसी ते इनको कुछ साफ सुथरा करके सोना बना के इसको भेजा। तो भैया मैं क्या करें, मैं अपना सारा जेवर कुछ आ गत्या भी उनको टिक्का चलाया, उनके गले चपाया, उनके कन्ना चपा के ना उनको पैरा झुंझरिया पा के तो गले मैं रोटी बांध के ना रुमाल तो इनको आखे भी जाओ खेता में चली जा साई को बंज। तो जी वेले मैं निकलिया तो लोग भी हसन लग रहा बहुत सोहनी लगती भी। अच्छा वो सारी दिहाड़ी उड़ी को डीके शाम को जी वेले मेरा साई घर आए वाकई तो रोटी मेरे को कहना मेरे को बहुत भूख लगी है। और मैं कशो दल्ला दे बंद है ते को रोटी इतनी मजेदार इतनी शानदार ते को करके भेजी अभी। ते बकरी दे सार बकरी दे हाथ भेजी अभी, बकरी की थाई बकरी बकरी दे हाथ ना ते को रोटी बना दी थी अभी। बांध के ते को भेजी अभी ते को कहना पहुंची आई। ओहो उनको क्यों वाले भेजे ही। वो दोबारा वाले में भेजे तो कहते पागल खाने बेवकूफ है। वो कोई जानवर ही कहीं था दे तक पहुंच वेंदा ही। ये क्या करें दिए तब या तू जेवर भी सारा उनको पा देता ही। फिर की होया उन्हें देखो फिर तुमको सारा सजा बना के भेजा भी, मैं तेरी इज्जत का मामला है। ओके संके इन्होंने बकरी किन्नी इनकी चावां दे विच रखी हुई है। तो बंदे ने आख्या शुद्ध उसने सिर फट गिने, उन्हें आख्या अल्लाह ये क्या करें दी वदी है तू तो साडा जेवर भी चार छड़ाई वो बकरी को गिन गया ही। उन्होंने मेरी बाह को पकड़ा भी तो मेरे को खींचते बाहर ले गया कि निकल तू था मेरे घर रावण जोगी है नहीं। मैं आख्या नहीं तो ना से मैं बहु दे मिन्नता की तरले की कि मैं कने गलती थी गई कहता गलती का कमियाजा तू मैं खुद ही भुगती। मैं कहना इस करे सा तू तो इतनी वड्डी बेवकूफी च की है। तो मैं आख्या नहीं तो तेरा भी बच्चा कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, चल अल्लाह का बंदा को मैं कुसा भी गिनसी ना। तो भैया मैं अपने कपड़े 2 जोड़े पकड़ के तो मैं चाह आई हाँ। नहीं भैने मेरिए, भैने मेरिए तू इतने क्यों बैठी हुई है। क्यों तू क्यों बैठी हुई है ताड़े ना क्या थे। हाँ भैन हाँ हूँ तन की मैं सुनावा की मैं तन दसा अपनी कहानी। मैनू अपने आप ते हासा भी आंदा वे ते रोना भी अपनी किस्मत ते आंदा वे कि देखो सारी जिंदगी पका के खुआया पिलाया सारा कुछ ते हुण बुढ़े वेले आके मेरे बंदे ने मैनू बाहर कढ़ छड्डिया। है कोई गल करन वाली। तन्ने यहाँ क्यों बैठी हुए हो, तन्ने क्यों बैठी हो।
ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਿਆ ਭਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਵਕੂਫਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੁਲਖੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਮੁਲਖੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੁੜੀ ਬੁੜਾਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਂ, ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਈਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਲਗਾ। ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੁੜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੜ ਤੇਰੀ ਬਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਫੜ ਤੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਵਣ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਕੜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਜੂ ਗਈ ਪੀਰਾ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆਏ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਵਿਆ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਹ ਲਫੜ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤ ਆਈ ਕਿ ਲਫੜ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਈਦ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਈਦੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਈਦੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਈਦੂ ਦੇ ਈਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਈਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਛੱਡੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਮਾ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਬੜ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤੀ ਦੇ, ਰਮਜ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਵਿਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਤਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਜੋੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ 2 ਜੋੜੇ ਫੜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। 2 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਟੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ? ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਸੀ ਕਸੂਰ? ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਚੱਲ ਨੀ ਭੈਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਏ? ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਏ? ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ।
तेन तू तो साढ़े नालों वडेरी है, तू तो वडेरी है, तेन इस उम्रे क्यों कढ़िया उन्हें? अरे मैं क्या बताऊं, अरे तन्ने क्या बताऊं, बहुत दुखी कहानी है हमारी, बहुत दुखी कहानी है हमारी। हमारे बालों की तरफ देख, हमारे बुढ़ापे की तरफ देख, इस उम्र में बंदे ने मुझे निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ये देख बहन देख, भला इस उम्र में कोई अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल ले? ना 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 ना, मैंने जिंदगी में ना कभी सुना ना कभी देखा। मेरे बंदे ने वो काम कर दिया जो कोई ना करे। देख मैं तेने अपनी सारी कहानी दुख भरी सुनाऊं। अब मेरे बंदे ने जो मुझे घर से निकाला, तारे पास तो फिर भी गठरियां पड़ी हुई हैं, कपड़ों की पड़ी, मेरे तो कुछ भी नहीं। मेरा बंदे ने मुझे धक्का दिया और मैंने कहा मैं कुछ ना लेके जाऊँ, और मैं कुछ ना लेके जाऊँ। मैंने अपना पानदान ना छोड़वा, मैं अपना पानदान ना छोड़वा, बड़ा धक्का धक्का फील की है। मैंने कहा मैंने पानदान ना छोड़वा, मैं लेके आ गई अपना पानदान। मैं बंदे के बगैर तो गुजारा कर लूंगी, मैंने ये पानदान के बगैर मेरा गुजारा ना हो गया। ये क्या बताऊं अपने बंदे की, तो मैं तो क्या बताऊं शोहर की कहानी। वो शोहर था कि दुश्मन निकल आया, वो शोहर जो था बुढ़ापे में मेरा दुश्मन निकल आया। मुझे नहीं पता मैं रोऊं कैसे, इस उम्र में दे दुश्मन मेरा बन गया, मेरा दुश्मन बन गया, मुझे निकाल बाहर किया। जैसे दूध में से बाल, मक्खन में से बाल निकालते हैं, ऐसे निकाल दिया। मेरी कोई उम्र है, कुछ भी ना मुझे मिला, मुझे कुछ ना मिला इससे। सारी इस बीमारी के बेवकूफ़ी है, मैंने तो कोई नजर ना आया मेरी इसमें बेवकूफ़ी है। चलो मैं बात ना हो, कुछ खा तो लूँ ना, अपने पान में से कुछ खा तो लूँ ना, तो लूँ, पान के बगैर तो मेरा गुजारा ना हो गया। चले मैं कुछ मुंह में डाल तो लूँ ना, फिर बात करती हूँ ना तुम्हारे तारे साथ। अरे अब यही है, चले मुंह में तो कुछ डालना, जो घर से निकली हूँ उस बिना मेरे हाथ भैंसो वाले पानदान के, तो बात को बका। अरे बहन मेरा बर्थडे के बगैर तो गुजारा हो जाए, मेरा पानदान के बगैर मेरा गुजारा ना हो गया। मैं तो उसको, अब बात क्या थी, बात अब तुम्हें बताऊं बहन, बहन बहा बताऊं, क्या बताऊं तन्ने, क्या बताऊं। सोहर था, जो मेरा सोहर था, उसको अब सोहर कहूं कि क्या दुश्मन कहूं। वो तो दुश्मन निकला, पहले सोहर था अब दुश्मन निकल आया। उसको हलवे का बड़ा शौक था, हर वक्त हलवा 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 करे। मैं जब भी पका के दू, थोड़ा बनाया तूने, थोड़ा बनाया। तो एक दिन मैंने कहा इस बंदे का तो शौक पूरा कर ही दूंगा। मैंने क्या किया, हमारे घर में एक छोटी सी खुई हुआ करे पानी के लिए। मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आया अभी हलवा बना के दूं इसको, तो इसको इतना बना के दूं कि रज जावे दूं। तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने चीनी डाली, मैंने सूजी डाली, मैंने उसमें उसको डंडा लेके उसको हिलाना शुरू कर दिया। तो देखा, मैंने देखा उसको चखा तो फिक्का पानी था। मैंने कहा क्या करूं। मैंने एक दुकान पे गई, जो इसका कोई दोस्त था, इसके दोस्त की दुकान थी परचून की। मैंने उसको, तो मैंने कहा कि एक बोरी मुझे डाल दे और दूसरी सूजी की डाल दे। तो वो मेरे घर में आके वो उसको डाल दिया। मैंने वो खुई में डाल के मैंने डंडे सोटे के साथ ला के मैंने उसका हलवा बना दिया। अब दे मैंने तो इतना हलवा बना दिया, मैंने कहा आज तो खुश हो जाएगा ना मेरे से। लो मेरा बंदा आया आके रोटी दे रोटी दे, मैंने कहा अच्छा पहले हलवा खा लो। मैं वो जिसके साथ पानी निकालते वो मैंने उसमें डाला, वो कहता मैंने पानी नहीं पीना, मुझे दो रोटी दो। मैंने कहा सबर तो करो, सबर तो करो। फिर उसने क्या किया मैं क्या बताऊं, मैंने उसमें से निकाल के जब उसको दिया, मैंने कहा ये लो रज के हलवा खा लो। तो वो कहता ये क्या किया, कहते आज तो मैंने रज के तेरी दिल खुश कर दिया तुम्हारी। आज तारा दिल खुश कर दिया, मैंने हलवा पका लिया। तो वो कहता ये इतना सारा ये कैसे किया तूने, कहाँ से आया सारा। मैंने कहा जो थारी दो दुकान है ना कोने में, तो मैं तुम्हारे नाम, थारे नाम पे मैं सारा उधार लेके आ गई हूँ। तेरे लिए शौक में मैंने हलवा बनाया है, तो पेट भर के तो खाएगा। अब कभी मुझे कहेगा तो ना, गिला तो नहीं ना करेगा तू। मैंने यही तो ना कहेगा कि मैंने थोड़ा हलवा बनाया उसने ये हलवा। अरे तन्ने भला बंदा पूछे कितना बेवकूफ है, मैंने उसके लिए इतनी खातर तवाज़ो के साथ मैंने उसको ये रास नहीं आया हलवा। उसने मुझे कहा ये तूने सारा कुछ बेच के हलवा ही पकाना था, तो जा निकल तू यहाँ से। एले बहन मुझे ये बता कहाँ मेरा कसूर है। मैंने तो उसके लिए इतना ज्यादा हलवा बना लिया, इसका पेट भरेगा, ये मेरे से खुश होगा। ना 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 ना, वो तो बात ही उलट पड़ गई, मेरे गले पड़ गई। वो तो कही यार तू एक मिनट मुझे नजर आवे यहाँ पे, निकल यहाँ से निकल यहाँ से। मैंने कहा मैंने क्या गलती कर दी,
अरे क्या मेरा कसूर क्या है? वो कह निकल यहाँ से। कसूर, अब कसूर तो मैं बताऊं, मैं अभी तुमने कोई कसूर ही नहीं किया, सारा कुछ में उसने मुझे रात के टाइम देख मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने कहा मुझे कुछ, उस बेवकूफ को कहा मुझे को 2 जोड़े पकड़े, दूसरे का कोई कपड़ा शपड़ा नहीं देना। मैं कहा मैंने अपना पान दान नहीं छोड़ना, वो मुझे खुदा के लिए मुझे मेरा पान दान दे देना, मैं पान दान के बगैर नहीं रह सकती। तो उसने वो मुझे लेके आने दिया। मैंने कहा मेरा तो गला ही खुशक हो गया, गला ही मेरा खुशक हो गया, मैं तो पान तो खाऊंगा सवारी, यार तो मेरा गुजारा नहीं है। मुझे थोड़ा पान का टुकड़ा मिल जाए तो बस मेरा गुजारा हो जाता है। मैं, ये मेरी कहानी थी, ये मेरी आप बीती। भला बता इसमें भाई, मैं मानो मत बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम कब है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तू कब है तेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कब हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम किधर जाएंगे तीनों, अब हमका कोई ठिकाना नहीं है। या अल्लाह तू हमारी मदद कर दे, या अल्लाह तू हमारी मदद कर। मैं तो सबको ये नसीहत करूँ कि बंदे जो खुश हैं तो खुश हैं, उनको खुश करने के लिए खुदा के लिए ऐसे काम ना करो। ये और गल हम जो हमने कर लिया और हमें घर बेघर हो गया, घर से बाहर निकल आया, खुदा के लिए कोई ऐसी गलती ना करे।